हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 पढ़ लिया है। आप उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज डिक्रीज एरिया ऑफ अ स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट, ऑल्टर बाउंड्री ऑफ स्टेट। इसका चलिए आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पार्लियामेंट लॉ बना के कोई भी नया स्टेट बना सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री, किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है, या ऑल्टर बाउंड्री ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकता है। मतलब पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 कोई भी स्टेट का नाम बदल सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदल सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा या घटा भी सकता है, या कोई भी नया स्टेट बना सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Bill for any of the law can be introduced with only with the prior permission of president। तो बिल क्या है? एक बिल होता है प्रपोज लेजिस्लेशन। कोई भी बिल अगर हमें पार्लियामेंट में पास करना है तो उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से ही हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हाउस के अंदर। मतलब प्रेसिडेंट का जो परमिशन है वो हमें सबसे पहले चाहिए, तभी हम उस बिल को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी हाउस के अंदर। तो बिल क्या होता है? बिल एक प्रपोज लेजिस्लेशन होता है, मतलब प्रस्तावित होता है। जब ये बिल दोनों हाउस में पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा तब जाके वो लॉ बनता है, उससे पहले वो बिल ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Such a bill must be referred to the concerned state legislature by the president for the state to express its view within a limited time period। कोई भी बिल, मान लो कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम आंध्र प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश का हम अगर एरिया बदलना चाहते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं, या उसको बाइफरकेट करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि प्रेसिडेंट ये अपॉर्चुनिटी देता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप ये बिल के बारे में इसको डिस्कस कीजिए, अपने हाउस के अंदर इसके बारे में बातें कीजिए। आगे क्या है? व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। तो जो भी मान लो स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी बिल का डिस्कशन हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो उनके व्यूज़ है, मान लीजिए कि वो डिसएग्री कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं हम तो ये बिल को पास नहीं करना चाहते, या हम बाइफरकेट नहीं होना चाहते, तो ये बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला उनकी बात मानी ही जाए। हाँ, उनको डिस्कस करने का, इट इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उनको डिस्कस करने का हमें मौका देते हैं, लेकिन ये सारा पावर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास होता है, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट के पास होता है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में मॉडिफाई द बिल एंड रेफरिंग इट अगेन टू द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एन एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल डिस्कस हुआ, स्टेट ने कुछ रिकमेंडेशन दिए और वो पार्लियामेंट के पास गया, तो पार्लियामेंट के पास खुद चॉइस होती है कि उस बिल को, उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो इस और मॉडिफिकेशन कर भी दिया तो वापस ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस भेजेंगे। एक बार चला गया तो बस चला गया, ज़रूरी नहीं कि बार बार इस चीज़ को भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट तेलंगाना हैपेंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेचर। आपको पता होगा कि 2013-14 के टाइम पे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तो उस समय उस अगर हम जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि स्टेट के पास प्रेसिडेंट भेजता है कि आप इस पर डिस्कस कर लीजिए, लेकिन आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये बिल गया भी नहीं था। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये सारा का सारा सोली पावर होता है पार्लियामेंट के पास कि वो कौन से स्टेट को किसी में बाइफरकेट करना चाहता है, या स्टेट के बाउंड्री को बढ़ाना चाहता है, स्टेट की बाउंड्री घटाना चाहता है, किसी भी स्टेट का नाम बदलना चाहता है। तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 3 ऑल्सो सेज दैट स्टेट इन इंडिया आर डिस्ट्रक्टेबल। आर्टिकल 3 ये भी बोलता है कि जो स्टेट इन इंडिया है डिस्ट्रक्टेबल है। अगर आपने ध्यान से आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो इंडिया है, इंडियन यूनियन है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन जो उसके अंदर के स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टेबल है। मतलब वो पार्लियामेंट के पास से पावर है कि कोई भी स्टेट को वो बाइफरकेट कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है, उसकी बाउंड्री बढ़ा सकता है, उसकी बाउंड्री कम कर सकता है। ये सारे पावर पार्लियामेंट के पास है। तो अब आगे पढ़ते हैं, लास्ट में क्या बोला है? आर्टिकल 1, 2, 3 टेल अस दैट इंडिया इज एन अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। ये बात मैंने आपको आर्टिकल 1, 2 में भी पहले समझाया है कि इंडिया का जो इंडिया इज एन अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, तो इंडियन यूनियन है वो कभी भी टूट नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर के स्टेट हमेशा टूट सकते हैं। ये पावर पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है, तो यहीं पर आर्टिकल 3 खत्म होता है। आइए आर्टिकल 4 पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? It says that the amendment to the Constitution for purpose of Article 2 and 3
विल नॉट बी डीम्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो इसको आइए हम डिटेल में समझते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है अकॉर्डिंग थ्रू आर्टिकल 2 एंड 3, ये ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। मतलब मान लीजिए कि हमने किसी बाउंड्री का नाम बदला या किसी भी स्टेट का नाम बदला या फिर हमने बाउंड्री इंक्रीज करी डिक्रीज करी, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 368 के अंदर नहीं आते हैं। 368 के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, जैसे कि जीएसटी 368 के अंदर आया। जैसे जैसे वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिला, 1/3 रिजर्वेशन मिला पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आया। जैसे एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, अब एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है। लेकिन ऐसे अमेंडमेंट जो कि स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करते हैं, इसका नाम बदलते हैं, वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। इसको हम आर्टिकल 368 को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 368 की बात करेंगे। तो अगर ये 368 में चेंज नहीं करता है तो कहाँ पे चेंज करता है? तो इट विल ओनली चेंज शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। हम शेड्यूल के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब हम शेड्यूल पढ़ रहे होंगे। शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटी, और शेड्यूल 4 क्या है? नंबर ऑफ राज्यसभा सीट फ्रॉम स्टेट। तो ये जो भी हम आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 है, वो आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आर्टिकल है, उसमें कोई चेंज नहीं करता है। वो सिर्फ शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंज करता है। तो यही सारी बातें होगी। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 अब खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, और आपको अगर इसके पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।